जय गुरु जी, जय माता की। आज है संगत जी दूसरा नराता। तो दूसरे नराते पे आपको सत्संग की गुरु जी की महिमा बताते हैं। और गुरु जी की जो सत्संग की जो गुरु जी के सत्संग चलते रहते हैं और गुरु जी की मेहर होती रहती है। और गुरु संगत के सत्संग सुनिए और आनंद उठाइए। और आपको संगत जी एक ऐसी ही बात बताएंगे जो आप नरातों में करेंगे, आपको गुरु की कृपा होगी। कैसे होगी? मेहर होगी, वो जल्दी होगी। और गुरु आपको दर्शन देगा। कैसे देगा? वो आपको गुरु की मेहर जल्द से जल्द होने वाली है। कैसे होगी? जल्द बताएंगे। पहले सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको गुरु जी की मेहर ऐसी बताएंगे कि आपके घर में सुख शांति तो आएगी और धन की वर्षा भी होगी। कैसे होगी? वो आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और कर्म करने से हमारे सारे कष्ट जो है करते हैं, और फल जो है परमात्मा ही देता है। कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने मौत और जीवन अपने हाथ में रखा हुआ है, रोजी रोटी भी अपने हाथ में रखी हुई है। कर्म देना परमात्मा के हाथ में है, मगर कर्म करना हमारे हाथ में है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता है। और संगत जी, आपको ये एक बात बता दें कि जैसा हम खान पीन खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। क्योंकि आप देखेंगे जो ज़्यादा मांस मदरा मत बल्कि ड्रिंक दारू वारू पीते हैं, उनके पसीने में से बदबू ज़्यादा आती है। क्योंकि जो है ना संगत जी, हमारा बॉडी जैसा खान पीन करती है वैसा ही फील दिखाती है। जैसे पसीनों में और काफ़ी चीज़ों में होता है कि बीमारियाँ कम लगती है उनको जो मांस मदिरा नहीं खाते। और ये चीज़ें आप जब करेंगे तब पता चलेगा आपको। क्योंकि गुरु की कृपा कैसे होती है वो गुरु जानता है कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम तो करते नहीं हैं, हम तो लेके आते हैं बनाते हैं, मगर कारण तो आप ही है ना। आपके कारण तो हो रहा है ना। चलिए सुनते हैं सत्संग जो आपसे बात करेंगे। इस बात पे ज़रा गौर करना और विचार भी करा करें जो मैं बताता हूँ, तो आपको गुरु की कृपा होगी। मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए पैर सत्संग लेके आता हूँ। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और देखिए संगत जी, आपको कोई सत्संग अच्छा लगता है तो आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और सुपर थैंक्स क्या नीचे हार्ट बना हुआ है, डॉलर का निशान, वहाँ पे दे सकते हैं। और आप मेंबर बनेंगे तो आपको स्पेशल आपके लिए वीडियो जो है पहले आएगी। और कमेंट भी आपके कहते हैं सबसे उत्तर देंगे। और आपको काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी और मेंबर बनने से। क्योंकि जो मेंबर होता है वो हमारी नज़र में आ जाता है। तो नज़र में आता है तो उसके लिए हम पहले सोचते हैं कि सोच तो सबके लिए है, मगर इतनी संगत है, हमें एक मार्का होता है, उसमें एक बैच मिल जाता है। बैच से पहचान जाते हैं हाँ ये हमारा सबसे स्पेशल मेंबर है। एक गिफ्ट स्पेशल सभी होते हैं, मगर क्या होता है कि एक पहचान हो जाती है। तो आपको भी गुरु की कृपा हो, गुरु की मेहर हो, तो आप भी सत्संग सुनते रहें, अपना जीवन बदलते रहें और गुरु की कृपा आपको होती रहे। चलिए सुनते सत्संग, आनंद उठाइए सत्संग का। लोटा ब्लास कराना है, कोई भी कुछ कराना है, प्रश्न पूछना है, वॉइस मैसेज पूछिए व्हाट्सएप पर। कॉलिंग मत करा करें, मेरे पता टाइम नहीं होता संगत जी, पहले बताया था। कॉलिंग मत करें कि वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं, मैं उसको उत्तर दूंगा। एक दिन में दूँ चाहे 1 घंटे में दूंगा जरूर। जय गुरु जी। चलिए सुनते सत्संग। संगत जी, मैं आपके साथ अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावरफुल मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ये छोटा सा सत्संग है संगत जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं आउट ऑफ इंडिया एक कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ पे मैं ईडीपी ऑपरेटर का वर्क करता हूँ। तो एक दिन है मेरे साथ वाला वेकेशन चला गया, तो मैं अकेला ही हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रांच है उसमें सबसे बड़ी ब्रांच में मैं वर्क करता हूँ। तो उसमें इतना वर्क है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन बहुत ज़्यादा काम आया, बहुत ज़्यादा। तो मैं
टेंशन लेके बैठ गया और मुझे बहुत डर लगा कि इतना काम कैसे फिनिश होगा। यानी हमारे को क्या है, डेली का वर्क डेली ही फिनिश करना पड़ता है। तो मैं बहुत टेंशन में बैठ गया। तो मैं बैठे बैठे मैंने गुरु पास से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरा काम कैसे ख़त्म होगा। अब आप ही के ऊपर आज से अरदास है कि मेरा काम प्लीज़ ये ख़त्म करवा देना। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, गुरुपा ने इतनी जल्दी सुनी कि उस दिन मेरा काम कैसे ख़त्म हुआ मुझे भी नहीं मालूम। कैसे मेरी स्पीड बढ़ी, कैसे मेरा काम हुआ, पूरा काम ख़त्म भी हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि मैं रात को 1-1.5 घंटा फ्री बैठा रहा। ये मेरा सत्संग है संगत जी कि गुरुपा अपने बच्चों की, अपनी संगत की कितनी जल्दी सुनते हैं। ये आप देखें, मैंने सिर्फ अरदास लगाई थी और गुरुपा ने इतनी स्पीड बढ़ाई मेरी काम करने की और इतनी करने की कि भाई रात को मैं 1 घंटा काम फिनिश करके 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा रहा। 1 से 1.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा बैठा रहा। इसी को कहते हैं गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग अपने बच्चों पर। और ऐसे ही ब्लेसिंग गुरुजी की सब संगत के ऊपर बनी रहे, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी आप भी करिए साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे कई दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा करके। बहुत दिन से अच्छे मेरे को बहुत मैसेज आ रहे थे। और जिस कारण से मैं जा रहा था, इंडिया जा रहा हूँ फिनिश करके, वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से मेरे को कई दिन से मैसेज कि भाई तू जा रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू कभी हारेगा नहीं। ओके, ऐसे ही संगत जी मेरे को आज विदेश में या फॉरेन में काम करते करते 11 साल हो गए। 11 साल में मैंने कभी, सॉरी संगत जी, 11 साल में मैंने कभी यहाँ पे मोर कभी नहीं देखा। बट संगत जी, अभी आप यकीन मानिएगा, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं सुबह सुबह नहा के अपने बालकनी में गया तो एकदम मुझे एक वाइट कलर का फेदर दिखा, यानी पंख बड़ा सा। तो मैं थोड़ा डाउटफुल था, क्योंकि अभी संगत जी आपने इतने सालों से जो चीज़ नहीं देखी बहरीन में, तो एक यकीन हो जाता है कि इधर कुछ हो ही नहीं सकता। बट आप करिश्मा देखिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए, मिरेकल देखिए कि वहाँ पर वो फेदर दिखा। मैंने उसको उठाया, मेरे को थोड़ा मन में एक कन्फ्यूजन था, तो मैंने उसको संभाल के रख दिया साइड में। बट क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद फिर मेरा एक फ्रेंड आया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसे से एक फेदर मिला है। उसने भी बोले पाजी ये मोर का पंख है। ठीक है, फिर वही मैंने अपनी फिर भी मैं थोड़ा डाउटफुल था, फिर मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, तो मेरी मम्मा ने झट देखते ही पहचान लिया, बोले ये वाइट मोर का पंख है। और बोले बेटा इसको तू अपने साथ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और इसको अपने साथ तू इंडिया लेके आना। ठीक है, मैंने लेके उसको अपनी अलमारी में रख लिया संभाल के, ताकि मैं जब चाहूँगा इंडिया में, मैं अभी अप्रैल में जा रहा हूँ, तो मैं उसको लेके आऊँगा साथ में। ठीक है, आप संगत जी देखिएगा। फिर भी कहते हैं एक दिन क्या हो, मैं हमेशा इवनिंग में हमारी ड्यूटी रहती है, तो मैं हमेशा अपना पर्स अपने साथ लेके ही जाता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, तो मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ, हमेशा लेके ही जाता हूँ। अब आप देखिएगा संगत जी करिश्मा कि उस दिन मैं अपना फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं अपना पर्स रूम में ही भूल गया। और आप यकीन मानेगा, उस दिन मैं जैसे ही अपना वो पर्स रूम में भूल गया, और मैं अचानक इवनिंग में मुझे याद आता है कि यार मैं पर्स भूल गया, और मैं उसको लेने के लिए घर पे आ रहा था,
और आप मानिए गुरुजी ने मोर के रूप में मेरे को खुद आवाज़ देके बताया कि पुत्र मैं तेरे पास में हूँ, या बेटा मैं तेरे पास में ही हूँ, और मैं तेरे ऊपर जो भी बुरा भला है या कष्ट है जो भी है उसको मैं काटूँ, और मैं तेरे नज़दीक हूँ, मेरी पूरी छत्र छाया या मेरी निगरानी में तू है, मेरे पहरे में तू है। अब देखिएगा, मैं जैसे ही पर्स लेने के लिए निकला, आज तक कभी मेरे को मोर की आवाज़ नहीं, उस दिन मुझे 2 टाइम मोर की आवाज़ आई। और वहीं मैंने अपने दोस्त यानी हमारे जो स्टोर कीपर उनसे पूछा कि मैंने कहा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये मोर की लग रही है पर कहाँ से। उन्होंने बताया हाँ ये मोर की आवाज़ है। और आप यकीन मानिए मैंने उनसे जैसे पूछा तो बोले ये मोर क्या। फिर भी मैं जय गुरु जी खुश हुआ, इतना बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा 11 साल में पहली बार मोर की आवाज़ सुनाई दी बहरीन में मेरे को, जो आज तक नहीं सुनाई थी। और उसके बाद मैं अपने घर पे आया, अपना पर्स उठाया, पर्स लेके जैसे आया तो एकदम गुरुजी ने मन में इच्छा जगाई और मैंने आके सीधा अपने स्टोर कीपर से पूछा, मैंने कहा यार एक चीज़ बताना कि भाई ये जो मोर की आवाज़ है वो कहाँ पे है और कैसे कलर का है, अगर आपने देखा है तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोले ये तो अपने बिल्कुल घर के पड़ोस में जो घर है उसके नज़दीक में ही है, किसी ने घर में यानी रख रखा है, और बोले वो वाइट कलर का है। संगत जी देखिए कि उस दिन उस घर से आके मोर यानी फैदर मेरे तक आया। अब जैसे भी आया गुरुजी की ब्लेसिंग कि उस दिन मेरे घर तक आया वो फैदर, यानी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद देखिए कि वो वाइट कलर का ही मोर है और जो बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक है, और आज तक मैंने नहीं देखा, बट जब से मैं गुरुजी ये फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे मोर दिखा। बट अभी तक मैंने मोर को नहीं देखा, बट फैदर मेरे तक आया यानी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे तक आई है। बट उसमें मोर का जो पंख है वो थोड़ा ऊपर से टूटा हुआ है, मे भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है इसको दिखा के। तो आगे भी जब गुरुजी ने यहाँ तक इतना अच्छा मेरे लिए ब्लेसिंग्स दी, ये बहुत कह रहे हैं करिश्माई बात है कि आज तक जो 11 साल में नहीं हुआ वो गुरुजी ने करके दिखाया। बहरीन में मैंने कभी मोर ना देखा ना सुना बहरीन में, और ना कभी फैदर तक क्या कुछ भी चीज़ नहीं देखी मोर की। मैं खुद सोचता कि क्या बहरीन में भी कभी मोर हो सकते हैं, बट उस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी। संगत जी, अंकल का सत्संग सुना आपने तो आपको पता चल गया होगा कि गुरुजी मेर किस तरह करते हैं और कैसे कैसे आपको कहते हैं आगाह करते हैं कि आप कैसे कैसे गुरुजी की आज्ञा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और गुरुजी की मेहर, देखिए गुरुजी का कोई भी ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना कनेक्शन होता है। जैसे किसी को स्वप्न रूप में, किसी को किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। हमें किसी पे किंतु परंतु नहीं करना कि आपको ऐसे होता है ऐसे। किसी को साक्षात दर्शन देते हैं, तो वो सबका अपना कनेक्शन होता है गुरुजी का। और सत्संग जब सब सुनते हैं तो उसको ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपके सबसे पहले उसके दर्शन होंगे। वैसे तो संगत जी मैं देखता हूँ आप सत्संग में जाते हैं चाहे बड़े मंदिर जाएं तो आपका पहले तो फ़ोन ही छूटता नहीं है, फ़ोनों को आप पकड़ के रखते हैं। मैं कई सत्संग में भी जाके देख लिया है। और मैं जब जाता हूँ ना बड़े मंदिर तो मुझे वो अफसोस होता है संगत जी, हम गुरु जी के इतने बड़े महाशिव जो बड़े मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जो नहीं जा सकते उनको पता होता है कि गुरु जी के बड़े मंदिर की दर्शन करने की महिमा क्या है, क्योंकि तरसते हैं। जिनको मिलता है, जो दिल्ली में रहते हैं, वो तो ऐसे जाते हैं जैसे उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। संगत जी क्या कहूँ मैं कि गुरु जी ने इतनी मेहर से दिल्ली में इतना कहते हैं स्वर्ग बना दिया है, मगर उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं उससे हम क्या लेते हैं संगत जी। देखिए नर्क स्वर्ग हमारे मन की वस्तु होती है संगत जी। मैं बता दूँ आपको, हमारा मन कहते हैं मन में बुरे ख्याल चल रहे होंगे तो वो नर्क है, हमारे मन में अच्छे ख्याल चल रहे होंगे तो वो कहते हैं स्वर्ग है। क्योंकि हमारे मन की अवस्था जैसी होगी, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमें लोग मिलते हैं और वैसे ही हमारे जीवन में संगी मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ संगत जी कि आपकी फैमिली तो आपको परमात्मा से मिलती है, मगर जो यार दोस्त आसपास के वो आप खुद बनाते हैं। इसलिए अच्छे लोग से मेलजोल रखिए और अच्छे लोगों से आप जितना कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आप
गुरु संगत से जुड़ेंगे। और गुरु संगत से ये नहीं कि जो गुरु संगत कहीं ऐसी भी संगत जी जो आपको भटकाती है कि अमृत वेला मत संभालो, जब मर्जी संभालो अमृत वेला है। देखिए मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने गुरु जी का ब्रेसलेट या कुछ भी पहना है तो उसमें कोई जैसे कहीं कहते हैं लाल धागे में पहले, पीले धागे में, देखिए वो गुरु जी के नियम है, ठीक है। वैसे आपकी कोई मजबूरी है तो आप जो है किसी धागे में पहन सकते हैं, जो आप गुरु जी की कृपा से, ऐसा नहीं कि पर्सनल आपके स्पेशल आप जाएं तो आपको मिलता है पीला धागा, लाल धागा पहन सकते हैं। और देखिए गुरु जी का स्वरूप नहीं है, मोबाइल में दे सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी मिले पहन लीजिए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। संगत जी वहम भरम मत करा करें, वहम भरम से कुछ नहीं होता। गुरु आ जाता है वहाँ वहम भरम नहीं होता, फिर गुरु ही होता है। गुरु की कृपा जहाँ आ जाती है तो वहाँ पे तो कुछ भी बुरा नहीं होता, सब अच्छा होता है। और आप जो भी करेंगे वो गुरु के नाम, देखिए आप खाना बना रहे हैं, घर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप मंत्र जाप करते हुए करेंगे तो आपकी एक तो देखिए आपके श्वास पवित्र होंगे और आपका जीवन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम काम वासना भोगते हैं और काम वासना भोगते हुए हमारा जो है श्वासों की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उससे हमारी उम्र कम होती है। क्योंकि हमें से श्वास है ना संगत जी, उम्र के हिसाब से मिलते हैं। तो जैसे हम करेंगे, जैसे हम नाम जपते हुए कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा श्वास भी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी और काम भी अच्छा होगा और काम में बरकत आएगी। संगत जी आपको सोचना है, समझना है। देखिए जैसा आप मन को पवित्र करेंगे, आपने सुना होगा कि जैसे हम जो चीज़ खान पीन जैसा होता है वैसे ही आपका मन बन जाता है, वैसे ही आपके विचार बनते हैं। विचार बनते हैं तो विचारों, आप बुद्धि में वही सोचते हैं, बुद्धि को वो मैसेज देते हैं, बुद्धि फिर वो मैसेज आगे शरीर को देती है। तो ऐसे ही फिर इस संसार चलता रहता है, आपको सोचना समझना है। और संगत जी आज का सत्संग इतना ही। और आपको देखिए कोई अच्छा लगता है मेरा विचार या गुरुजी के सत्संग, तो आप नीचे जो सुपर थैंक्स है हार्ट बना हुआ है, डॉलर का निशान है, उस पर मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आप मेंबर भी बन सकते हैं, उससे आपको और जानकारी अधिक मिलेगी। जो और किसी गरीब गुरु संगत जो नहीं कहते हैं पैसे से वंचित है, पैसा उसको दान करना है, आपने कुछ करना है उसको उसकी हेल्प करनी है, उसको कोई ब्लेसिंग देनी है, ब्लेसिंग जो मैं देता हूँ उसकी हेल्प करनी है, तो आप मेरे पेटीएम नंबर पर कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, उसमें मेरा नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलता, ठीक है। मगर आपको गुरु की कृपा हो, गुरु की मेहर हो और आप मेंबर बनेंगे, आपको जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए संगत जी आज का सत्संग इतना ही, और आगे सत्संग मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर आप ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग के, और गुरुजी की मेहर होती रहेगी। और नवरात्रि दूसरा चालू हो गया है तो उसमें भी आप अपना ध्यान से करिए और एक नाम जपिए। अमृत वेला संभालना तो बहुत ज़रूरी है और गुरु की कृपा होनी ज़रूरी है। एक ही नाम जपना है संगत जी, बार बार कहता हूँ मैं, ये नहीं कि नराते आगे तो अलग नाम जपेंगे, वो एक अलग। देखिए सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। जब आपका मन कब सही होगा कि मन को आप सही जगह लगाएंगी तो वो आपका दोस्त है। आप उसको गंदे विचारों में लगाएंगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा वो। तो आपको देखना है कि आपको मन को कैसे विचारों में डालना है, मलिन विचारों में डालना है या परमात्मा के गुरुमुख बनना है या मनमुख। तो फिर मन की सुनेगा, फिर आपको भ्रमित होते रहेंगे। चलते हैं, आपको अगले और पैर पर सत्संग मिलते रहेंगे गुरुजी के। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं और मेरे नंबर पर वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी शुक्राना।